हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में ठंड की एक बहुत ही शानदार सी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मिठाई के साथ साथ में दवाई या औषधि का भी काम करती है। और इसमें इतने सारे औषधि गुण होते हैं ना कि ये सर्दियों में सारे रोगों से बचाती है, या फिर जो महिलाएं जापा डिलीवरी या जचकी के समय खून की कमी हो जाती है उनको दिया जाता है। और जिसे कहा जाता है गुड़ की बर्फी कह सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स की बर्फी कह सकते हैं, या फिर मसाला गुड़ कह सकते हैं, कुछ भी, या इसको लड्डू के रूप में हम खा सकते हैं। जैसा भी आप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता। जितनी चीजें आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जितनी चीजें कम करना चाहते हैं वो कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में गुड़ की बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स मैं डालने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। पर इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आपकी जितनी इच्छा है, जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, जो स्किप करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें मैं डालने वाली हूँ वो आगे देखते हैं। साथ में कुछ औषधि गुणों की कुछ जड़ी-बूटियाँ भी हल्की-हल्की सी मैं डालूँगी। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन जो हम डेली उसमें खा सकते हैं वो सब चीज़ें मैं इसमें डाल के आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्फी में मैं जो ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ना मैंने चॉप करके रख लिए हैं, और आजकल काम बहुत आसान हो जाता है। पहले तो हाथ से कट करने पड़ते थे तो बहुत टाइम लगता था। आजकल कई तरीके के गैजेट्स या कई तरीके के इस तरीके के चॉपर आ चुके हैं, ड्राई फ्रूट कटर आ चुके हैं, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो इस ड्राई फ्रूट कटर से मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है और काफी सस्ते में है, कोई महंगा नहीं है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा कटोरियों में मैंने कर लिया है, इसलिए क्योंकि इससे हमको गुड़ को देखना पड़ेगा कि गुड़ हमको कितना लेना है। बाकी ड्राई फ्रूट्स का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने बादाम ले लिया है, 1 कटोरी काजू ले लिया था, आधा कटोरी पिस्ता लिया है, हरा पिस्ता, इसको भी चॉप कर लिया है, आधा कटोरी किशमिश ली है, आधा कटोरी ये नारियल लिया है। तो नारियल जो स्लाइसर होता है ना, आलू वाला चिप्सर होता है, उससे आप चिप्स निकाल लीजिए, इसके बहुत आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे खसखस दाना लिया है। ये सारी चीजें ना औषधि गुणों से भरपूर होती हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं सारी की सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैंने चॉप कर ली हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ये मखाने लिए हैं, और इसको हेल्दी बनाने के लिए सर्दियों में खाई जाती है ये गोंद। तो गोंद से ना, गोंद की तासीर गर्म होती है, तो ये मैंने आधी कटोरी गोंद भी ली है। और नारियल के ना इस तरीके के इवन पतले पतले पीसेस अगर चिप्स जैसे निकालने हैं ना, तो मैंने आपको बताया चिप्सर से। तो ये देखिए, ये जो ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर का ये जो चिप्सर वाला, देखिए इसमें भी अभी एक नारियल लगा ही हुआ है, इसी से मैंने अभी चिप्स करके निकाले हैं इसके। तो ये वाला जो चिप्सर होता है ना, पोटैटो चिप्सर, इससे आप स्लाइस करके निकाल सकते हैं। तो बहुत इवन साइज के पीसेस या इवन थिकनेस वाले पीसेस निकल के आ जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है इससे भी काम करना। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे के सारे कट कर लिए हैं। और अब मैं एक और चीज लेने वाली हूँ, बहुत 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 ज्यादा औषधीय गुण वाली, वो है ये कच्ची हल्दी। हल्दी ना एंटी कैंसरस होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत सारे इसके औषधीय गुण होते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग ना 1 पाव तो नहीं होगी, 1 पाव हल्दी लाई थी मैं, तो थोड़ा सा उसमें से मैंने यूज कर लिया, 1 पाव से थोड़ी कम हल्दी है। इसको मैंने ले लिया है, इसको हम छील लेंगे। तो ताजी हल्दी डालेंगे ना, देखिए सूखी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ताजी हल्दी आपके पास में नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन बनता है आपका ये हल्दी लेने का, आसपास कहीं मिल रही है, सर्दियों में वैसे बहुत आसानी से मिल जाती है सब्जी की दुकान पे, तो इसको जरूर से यूज कीजिएगा। तो ये मैंने पहले अच्छे से घाट को धो लिया था, और अब इसको मैं सबसे पहले छील लूंगी। तो ये हल्दी सारी मैंने छील ली है, और बस इसको ना अब एक बिल्कुल बारीक ग्रेटर से, बिल्कुल पतला वाला जो छेद वाला ग्रेटर होगा ना, उससे ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए हाथ पूरे पीले हो जाते हैं इसको छीलने में, और इसको कम से कम ना 1 दिन या 1.5 दिन लगता है धुलने में। भले ही पूरे टाइम पानी में हाथ रहेगा तो भी ये हल्दी के दाग एकदम से नहीं जाते हैं। और आप चाहे ना तो ग्लोव्स का उपयोग कर सकते हैं हल्दी का इस तरीके से काम करने में। तो ये सारी हल्दी को मैंने ग्रेट कर लिया है। चलिए अब फटाफट से बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे गुड़ पाक, मसाला गुड़, और गुड़ की बर्फी, जो कहना चाहते हैं ना आप कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और अब इसमें ना होगा घी का उपयोग। तो घी का उपयोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हो, जितना जरूरत है उतना ही हो। तो सबसे पहले, और इसको ना घी को हम बैचेस में डालेंगे, एकदम से एक साथ नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, लगभग 3 से 4 चम्मच। तो मैंने यहाँ पर ना अभी 3 चम्मच घी डाल दिया है, जो कि मेल्ट हो गया है। ये जो इस चम्मच से मैंने घी निकाला था, ये लगभग 3 चम्मच डाला है। और
ये ज्यादा इसलिए डाला है क्योंकि सबसे पहले ना हम ये गोंद को फ्राई करेंगे, और गोंद को फ्राई करने के लिए ना थोड़ा सा घी ज्यादा होना चाहिए, तभी गोंद अच्छे तरीके से फ्राई होती है। तो घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे पहले। और कभी भी गोंद को ना एकदम ठंडे घी में भी नहीं डालना है, ठंडे घी में भी डालने से ना वो चिची चिची सी हो जाती है। और बहुत ज्यादा गर्म घी में भी ना डालिएगा, वरना क्या होता है कि ऊपर से तो पक जाती है, पर अंदर से ना बिल्कुल चीची चीची एकदम खिंची खिंची वाली चमड़े जैसी होती है। तो इसकी प्रॉपर सिकाई बहुत जरूरी है। एक बार में घी में जितने आ जाए ना उतना ही डालना है, जरूरत से ज्यादा डालेंगे ना तो ये आपस में चिपक सी जाती हैं और अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होती हैं। डालने के बाद ना फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिएगा ताकि धीमी आंच पे बढ़िया तरीके से ये सेक सके। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को ना जिस भी ट्रे या थाली में हमको जमाना है ना बर्फी को, उसी थाली में निकालते जाइएगा ताकि ऊपर से ना घी लगाने की जरूरत ना पड़े। तो ये गोंद काफी अच्छे तरीके से सिक चुकी है, ये देखिए। और मेरी ना थोड़ी छोटी वाली गोंद है ना, तो बहुत आसान है, इसको बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी बहुत बड़े साइज वाली गोंद है ना तो उसको हल्का हल्का सा तोड़ लीजिएगा। तो बस इसी ट्रे में मैं सारे के सारे गोंद को निकाल लूंगी। बस दूसरा बैच भी इसमें डाल दूंगी मैं। तो ये सारी की सारी गोंद सिक चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं कि घी काफी बचा हुआ है इसमें, हम इस घी का उपयोग दोबारा से कर लेंगे। और इसी घी में ना ये मैं मखाने डाल दूंगी, अलग से घी नहीं लेंगे, सारे के सारे मखाने इसी घी में हम सेक लेंगे। धीमी आंच कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में इसको बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे ताकि इसकी जो नमी है ना वो चली जाए और बढ़िया सी क्रिस्पनेस आ जाए। तो मखाने भी 2 से 3 मिनट मैंने भून लिए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। इनको भी इसी ट्रे में हम निकाल लेंगे और इनको ना फटाफट से हम ठंडा होने देंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम दोबारा से घी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने घी लिया है, इसको हम डाल देंगे। अब ना थोड़ा सा हिसाब किताब मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी चीजों के हिसाब से हमको गुड़ कितना लेना रहेगा। तो अब सिकने के बाद जैसे मखाने और ये जो गोंद है ये लगभग ना ये 3 कटोरी के बराबर होंगे। ये वाली जो साइज है ना ये 3 कटोरी के बराबर हुआ होगा। और 3 कटोरी ये वाले मखाने और गोंद, साथ में ये 1 2 पूरी पूरी कटोरी भर के है काजू और बादाम। तो 3 कटोरी ये, 5 कटोरी ये काजू बादाम हो गए, और ये आधी आधी कटोरी है तो समझ लीजिए 6 कटोरी टोटल ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। बाकी ये तो बहुत थोड़ा सा है खसखस दाना। तो यहाँ पर टोटल 6 कटोरी अगर ड्राई फ्रूट्स लगे हैं तो इसका मोटा मोटी अगर पकड़ के चलेंगे ना तो लगभग आधा गुड़ लगना चाहिए। 3 कटोरी हमको गुड़ लेना चाहिए। लेकिन मैं ना जनरली इन ड्राई फ्रूट्स के साथ में जब गुड़ का उपयोग करती हूँ ना तो थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि ना गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखने से क्या होता है, गुड़ फायदा करता है। बच्चों को भी आप एक एक पीस पकड़ा दीजिए ना तो बहुत हेल्दी होता है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह उनको एक एक पीस पकड़ा दीजिए। उसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, गुड़ रहता है, तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चला जाता है। तो मैं अक्सर आप अगर डालना चाहें, अगर कम मीठा पसंद करते हैं ना तो आप बिल्कुल आधा, इवन आप आधे से भी कम कर सकते हैं, गुड़ 2.5 कटोरी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ तो मैं यहाँ पर 4 कटोरी गुड़ सीखने के, ये मैंने ड्राई फ्रूट सीखने के पहले इसलिए बता दिया क्योंकि फिर ड्राई फ्रूट सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको ये भरी हुई कटोरियां नहीं दिखा पाऊंगी, सारे के सारे सीख जाएंगे, सारे मिलके एक साथ मिल जाएंगे। और एक तरीका और है, आप सारी चीजों को सेक लीजिए और उसके बाद उसको कटोरियों से मेजर कर लीजिए कि सीखने के बाद, क्रश होने के बाद कितना आपके पास में ड्राई फ्रूट है। पर वो फिर से दोबारा से मेजर करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीके से 6 कटोरी लगभग पूरे ड्राई फ्रूट्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपको गुड़ लेना है। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है और सबसे पहले ना मैं इसमें बादाम डालूंगी, क्योंकि बादाम सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका ऊपर का छिलका बड़ा सा मोटा सा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी की सारी बादाम डाल दी है। बिल्कुल धीमी आंच करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम सेकेंगे। तो बादाम को भूनते 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब इसमें मैं डाल देने वाली हूँ ये काजू जो ग्रेट करके रखा है। पूरा 1 कटोरी मैंने इसमें काजू डाल दिया है, क्योंकि काजू भूनने में ना टाइम कम लगता है, काजू फटाफट से भून जाता है। और अब यहाँ पे काजू को डाल के भी भूनते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है कि उसका जो खुद का फ्लेवर है ना वो चला जाए, बिल्कुल हल्का हल्का से ही सेकना है। और इसके बाद ना इसमें लास्ट में मैं डाल दूंगी पिस्ता, जो कच्चे पिस्ता, ग्रीन पिस्ता मैंने क्रश करके रखे हैं। और पिस्ता को तो बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत ही नहीं है। पिस्ता डालने के बाद मैंने मिक्स किया है और मिक्स करके ना मैं गैस को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। पिस्ता को ना इसी गर्म गैस में रहने देंगे ताकि ये गर्माहट में ही काफी अच्छे तरीके से
सिक जाएगा। तो बस इसको ना हम थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, जब तक यहाँ पर हमने गोंद और ये जो मखाने सेक कर रखे हैं ना, ये हल्के से ठंडे हो गए हैं, इनको हम ना क्रश कर लेंगे। तो क्रश ना मिक्सी में कभी मत करिएगा इसको, गोंद जो होती है ना मिक्सी में कभी भी नहीं क्रश करिएगा, क्योंकि मिक्सी में क्रश करने से ना वो बिल्कुल चिपक सी जाती है, बिल्कुल लुगदी सी बन जाती है उसकी, एकदम टाइट सी हो जाती है, बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो गोंद को ना हमेशा किसी कटोरी से ही क्रश करना चाहिए, और इवन मखाने को भी, मैं तो मखाने को भी कटोरी से ही क्रश करती हूँ, और गोंद को भी। आप चाहे तो मखाने को ना चाकू से कट भी कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ किस तरीके से इसको क्रश करना है। तो ये गोंद और मखाने हैं, और मखाने को देखिए ठंडा होने के बाद इस तरीके से सिकने चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए हाथ से ऐसे तोड़ेंगे ना, तो ये आवाज आनी चाहिए जो आप अभी सुने होंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके की आवाज आनी चाहिए, मतलब मखाने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिक चुके हैं। और गोंद को तो इस तरीके से कटोरी लीजिए, कटोरी के पिछले हिस्से से ना ऐसे क्रश कर लीजिए। आप चाहे तो किसी ग्लास से भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो गोंद को मैंने क्रश कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं मखाने को भी क्रश कर लूंगी। तो ये सारी चीजें मैंने क्रश कर ली हैं, और अब यहाँ पे ये जो बादाम, काजू और हमने ये सेक के रखा था पिस्ता को, उसको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि सारी चीजों को हमको इकट्ठा ही करना है। तो सारी की सारी चीजें मैंने इसी में डालती चली जाना है। अब सेम कढ़ाई लेंगे, और सेम कढ़ाई में मैंने फिर से यहाँ पे डालना है लगभग 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो गया है, और इस गरम घी में हम डालेंगे ये नारियल। बिल्कुल धीमी आंच पे नारियल को भूनना है। नारियल इस तरीके से भुन जाते हैं और हल्के से क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस बर्फी में। और ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पे भूनिएगा इसको। और साथ ही साथ में मैं नारियल के डाल दे रही हूँ ये खसखस दाना या पोस्ता दाना। ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, सर्दियों में गर्म तासीर का होता है। और साथ में ये मैंने किशमिश भी डाल दी है, जिससे कि सारी चीजें ना एक साथ बढ़िया तरीके से सिक जाएंगी। ये देखिए, ये सारी चीजें भी अच्छे तरीके से सिक चुकी हैं, और सिकने के बाद इसको भी हम इसी ट्रे में डाल देंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने निकाल ली है। थोड़ा बहुत खसखस दाना रह गया है उसी घी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी घी में ना हम ये सारी की सारी हल्दी डाल देंगे। घी मैंने अभी ऊपर से बिल्कुल भी डाला नहीं है, डालने की जरूरत भी नहीं है। इसी घी में ना हम धीमी आंच पे ये हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका सिकना बहुत जरूरी है, वरना जो चिक्की बनेगी उसमें कड़वापन रहेगा, जो बर्फी बनेगी उसमें कड़वापन रहेगा। तो इसको धीमी आंच पे बहुत अच्छे तरीके से सेकना है। तो हल्दी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुकी है। ये देखिए, इसने घी भी बढ़िया तरीके से रिलीज कर दिया है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये भुन चुकी है। और अब इसको ना हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, कलर इस तरीके का आना चाहिए। प्रॉपर नहीं भुनेगी ना तो बर्फी या चिक्की जो भी बना रहे हैं ना आप, वो खराब होने के चांसेस रहेंगे। और अब इस कढ़ाई में दोबारा से थोड़ा सा घी डालेंगे। अब बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है लगभग आधा चम्मच, और इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ को निकाल के रखा है। तो ये 4 कटोरी, मैंने आपको बोला था मैं गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, तो गुड़ मैंने 4 कटोरी लिया है। आप चाहे तो 3 कटोरी ले सकते हैं, आप चाहे तो 2.5 कटोरी भी ले सकते हैं। पर गुड़ ना सर्दियों में खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि गुड़ ज़्यादा डालिएगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी को हम गर्म होने देंगे, और इस गर्म घी में ही ना हम डायरेक्ट गुड़ को डालेंगे। किसी पानी की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पानी मत डालिएगा, सीधा सीधा गुड़ को हमको मेल्ट करना है। और ये छोटे छोटे से डले हैं ना, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये आसानी से भी ना टूट जाते हैं। डालते साथ ही थोड़ी देर में 1 से 1.5 मिनट के अंदर ना ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको हम हल्का सा ऊपर नीचे करते चले जाएंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगेंगे। और यहाँ पे ये गुड़ लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, पर अभी भी पीसेज हैं। इसको पहले पूरी तरीके से मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से खदकने लगा है। देख पा रहे हैं आप, अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इसके बाद ना इसको हमको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, गैस को एकदम स्लो पे ही रखेंगे। और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ना मैं इसमें डाल दूंगी। तो गैस को बिल्कुल मत बंद करिएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अगर गैस बंद कर देंगे ना तो एकदम से मिश्रण पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल देने वाली हूँ, और साथ ही साथ में ये हल्दी भी इसी में डाल देंगे, और फटाफट से इसको हम चलाएंगे। अब सारे काम हमको बहुत जल्दी जल्दी से करने हैं।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें अब मैं मिलाऊंगी थोड़े से और मसाले। तो ये मैंने लगभग 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर मिला दिया है। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। साथ में लगभग 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर मिलाया है। आप इसमें ना जायफल भी मिला सकते हैं, पर जायफल ना अभी मुझे दिख ही नहीं रही है, घर पे रखी तो थी पर मिल नहीं रही है, तो मैं जायफल को अभी फ़िलहाल स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास में है ना तो ज़रूर मिलाइएगा, ठंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जायफल को आप ना ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बांध सकते हैं। बस थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा ना होने दीजिएगा, और इसके लड्डू बांध सकते हैं गरम गरम में, हल्के गरम में ही। पर मैं इसकी आज बर्फ़ी जमा रही हूँ, तो चलिए फटाफट से बर्फ़ी जमाते हैं। और अब ये हमारी ट्रे पहले से तैयार है। चूँकि हमने इसमें सारे सिके हुए ड्राई फ्रूट्स निकाले थे, तो सभी ड्राई फ्रूट्स का घी इसमें अपने आप ही लग गया है। अगर आपका ऐसा नहीं है, दूसरी प्लेट में आपने ड्राई फ्रूट्स को निकाला है ना, तो जिस ट्रे में जमाना है उसमें पहले से घी लगा के ग्रीसिंग कर लीजिएगा। सारा का सारा मिश्रण मैंने इस ट्रे में डाला। फटाफट से काम करेंगे, इसको स्पैचुला की हेल्प से पूरी प्लेट या ट्रे के ऊपर फैला लेंगे। और ऊपर से मैंने थोड़े से ये सिके हुए गोंद और सिके हुए मखाने निकाल के बचा के रख लिए थे ऊपर से टॉपिंग के लिए, साथ में थोड़े से नारियल के टुकड़े भी, जिससे कि लुक वाइज ये अच्छा लगे, पर ये ऑप्शनल है। और इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। और अब इस पूरी की पूरी बर्फी को ना सिर्फ 5 से 7 मिनट ही इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखे रहने देंगे। तो चूँकि सर्दी है ना, तो ये अपने आप ही हल्की सी जमी सी हो जाएगी 5 से 7 मिनट में। और भले ही अभी गरम है, गरम कंडीशन में ही इसमें इस तरीके से चाकू से कट लगा लेंगे, जिससे कि बाद में इसको कट करना आसान हो जाएगा। पीसेज़ इसके बहुत आसानी से डिमोल्ड किए जा सकते हैं, तो ये काम ज़रूर से करिएगा। 5-7 मिनट ठंडा होने के बाद ही इसमें चाकू से कट लगा लेना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, वरना पीसेज़ ना अच्छे तरीके से नहीं निकल के आएँगे। और यहाँ पे ये देखिए मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुए हैं, बर्फ़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल नॉर्मल प्लेटफ़ॉर्म पे रखने से ही सेट हो गई है। इसको कहीं किसी जगह पे घंटों रखने की ज़रूरत नहीं है, पंखे के नीचे या कहीं पर भी। सर्दी में सिर्फ़ 10-15 मिनट में इतनी शानदार गुड़ चिक्की या मसाला गुड़ कह सकते हैं, या इसको गोंद पाक कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जम चुकी है। बहुत गुणकारी है, इस सर्दी में इसको ज़रूर से बनाइएगा। और सर्दियों में सुबह-सुबह खाली पेट गरम दूध के साथ 1 पीस सारे सदस्यों को परिवार में दीजिएगा ना, तो सारी मौसमी बीमारियों से दूर रहिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की 2 इन 1 रेसिपी, मिठाई के साथ दवाई, मसाला गुड़ या गुड़ पाक, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ वाकई में आपको पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर करके छोड़िएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी वीडियोस कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ से आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे जानकर बहुत खुशी मिलेगी। और बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।